टाइप 21 है आपका छूट प्रतिशत। सवाल आ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए था, 15% छूट मिली, अब बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखो भैया जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो था 2000 रुपए। 2000 रुपए में आपकी वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 2000 रुपए था, ठीक है। 15% छूट मिल रही है, अब बताओ विक्रय मूल्य क्या। मैं क्या कहता हूं, हर चीज शुरुआत में 100% होती है, तो हम कह रहे हैं 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 2000। कह रहा है 15% छूट दी गई है, चीज 100 की थी, 15 रुपए छोड़ दिए होंगे तो कितने बचे होंगे आप 85%। इसकी वैल्यू निकालनी है, बस काटापीटी करोगे 85 दूनी करोगे तो आएगा 170 और एक जीरो है 1700 रुपए, यानी कि 15% छोड़ने पर चीज कितने की मिलेगी अब 1700 रुपए की मिलेगी। एक सवाल और कर लेते हैं इसका, वस्तु की कीमत 1500 रुपए है, उस पर क्या हुआ 20% की छूट मिली है, अब बताओ कितने की होगी। तो चीज हमेशा 100 होती है, 100 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 1500, कह रहा है 20% की छूट मिली है, छोड़ दिए गए, तो 100 रुपए थे 20 छोड़ दिए गए, कितने बचे होंगे 80। 80 की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो से 2 जीरो खा गए, 15 की 80 से गुणा करोगे तो 120 और एक जीरो ये 1200 रुपए, यानी अब चीज कितने की मिल रही होगी 1200 की। टाइप 22 जिसका नाम है प्रतिशत अनुपात। सवाल यह है कि ए का 20% बराबर बी का 30% है, तो ए और बी में अनुपात बताओ। वो कह रहा है कि ए का जो आपका 20% है वो आपका बी का, अगर हम बात करें तो बी का 30% है बराबर, है ना। ए और बी का अनुपात बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस सवाल करते कैसे हैं, देखो लिखा है ए का मतलब होता है गुणा, 20% का मतलब होता है बट्टे में 100, बराबर की जगह बराबर। फिर यही बी का मतलब गुणा, 30 का होता है परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100, ठीक है। अब यहाँ पे आमने सामने काट सकते हो क्योंकि कंपटीशन की क्लास है, कंपटीशन में सब कुछ चलता है, तो आमने सामने 100 200 काट डाले। अब आमने सामने ये भी काट सकते हो, देखो जीरो से जीरो काट डाले, बचा क्या 2 और 3, ये नहीं कट सकते, तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा है A2 इंटू में है और यहाँ बचा है B3, है ना। तो जब इसका अनुपात निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू आती है इधर और इसकी वैल्यू आती है इधर। इसका मतलब जो A और B का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, A की वैल्यू आएगी 3 और B की वैल्यू आएगी 2, 3 अनुपात 2। हो गया सवाल, उल्टा आता है, ठीक है, वैल्यू हमेशा उल्टी आती है अनुपात में। कह रहा है A का 40% है, A का 40% बराबर B का 25% है, A और B में अनुपात बताना है, वही काम करना है। A का मतलब होता है गुणा, 40% का मतलब होता है 100, बराबर B का मतलब होता है गुणा, 25% का मतलब होता है 100, काटापीटी कर लो, 100 से 100 कट गए, 5 से काटोगे तो 55 25 और 5 अट्ठे 40, आमने सामने काट सकते हो, आमने सामने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, देखो A आया, A 8 आ गया, A की इंटू 8 हुई और B आ गया यहाँ पर 5। अब अनुपात मैंने बताया था उल्टे आते हैं, तो A की वैल्यू इधर आएगी और B की वैल्यू आई होगी इधर, है ना। तो A और B का अनुपात पूछा गया था, तो A का अनुपात कितना आ रहा है 5 और B का कितना आ रहा है 8, यानी 5 अनुपात 8। ऐसे करके आप सवाल कर सकते हैं। 23 जिसका नाम है अनुपात से प्रतिशत निकालना। सवाल आ रहा है A अनुपात B का जो अनुपात है वो 3 अनुपात 5 है, A B का कितना प्रतिशत है। कह रहा है A अनुपात B है और इनका अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 5। कह रहा है A B का कितना प्रतिशत है, देखो दिमाग लगाओ बहुत अच्छे समझना। कह रहा है A B का कितना प्रतिशत, देखो A की जो वैल्यू है यहाँ पे वो दिखाई दे रही है 3 है पहले और B की है 5 है, यानी कि A अनुपात B, यही तो लिखा है 3 अनुपात 5, A की वैल्यू 3 B की वैल्यू 5, ठीक है ना। A की वैल्यू 3 B की वैल्यू 5। वो कह रहा है A B का कितना परसेंट है, तो A है कितना, A है 3। कह रहा है B का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसके आगे से लगा हो या जिसके आगे का लगा हो उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं। तो कह रहा है B का, देखो B के आगे का लगा है सवाल में, तो B का यानी B की वैल्यू कहां रखी जाएगी नीचे, बदलना है परसेंट में, कितना परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 20 तियां होते हैं 60, आंसर आ गया 60%। A अनुपात B, जो A अनुपात B है वो हमारा कितना है 7 अनुपात 8 है, यानी A की वैल्यू 7 है B की वैल्यू 8 है। पूछ रहा है A B का कितना प्रतिशत है, तो A के बारे में पूछा है और पूछा है B का लगा है B के आगे, इसका मतलब B की वैल्यू रखी जाएगी नीचे और गुणा करोगे 100 से, और जब काटापीटी करोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 87.5%। हो गया आंसर। 24वां जिसका नाम है लंबाई क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। सवाल आ रहा है
आयत की लंबाई 20% बढ़ी और चौड़ाई 10% घट गई तो क्षेत्रफल परिवर्तन बताओ। देखो आयत की बात हो रही है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो आयत की बात हो रही है तो लंबाई और चौड़ाई पहले हम यहां देख लो, ठीक है। तो आयत की पहले जो लंबाई थी वो 20% बढ़ गई है, अब लिख क्या रहा है 20% बढ़ गई, तो हर चीज पहले 100 होती है, तो पहले लंबाई होगी 100, 20 बढ़ गई तो अब होगी 120। फिर कह रहा है चौड़ाई 10% घट गई, तो चौड़ाई पहले 100 होगी, 10% घट गई होगी तो बची होगी 90। इधर गुणा हो रही तो हम भी गुणा कर लेंगे, 100 की 100 तो गुणा करो कितना आएगा, 4 जीरो हो गए, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, ऐसे नीचे नीचे गुणा करो, नई लंबाई नई चौड़ाई की, तो 12 निम्मा 108 होते हैं और ये 2 जीरो। तो पहले जो क्षेत्रफल था यहाँ पे हमारा आता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल था वो था 10,000, अभी हो गया 10,800, कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया है हमारा 800 बढ़ा है, बदलना है इसे परसेंट में, तो 10,000 से तो बढ़ा है, से यहीं तो लगा हुआ कि 10,000 से 10,800 हो गया, तो जिसके आगे से लगा हुआ था वो नीचे लिखते हैं, है ना। अब परसेंट बोलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये खा गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये खा गए, बचा कितना है 8 कम 8, यानी 8% की बढ़ोतरी हुई है क्षेत्रफल में। आयत की लंबाई 20% बढ़ी और चौड़ाई 10% बढ़ी, क्षेत्रफल परिवर्तन बताओ। तो आयत की जो लंबाई थी पहले 100 मान लेते हैं कि 100 लंबाई थी, बढ़ गई कितनी 20%, तो अब हो गई होगी 120। उसी तरह चौड़ाई 10% बढ़ी है, तो चौड़ाई पहले 100 थी, अब ये भी बढ़ के कितनी होगी 110, गुणा कर दो तेजी से आमने सामने, 100 की 100 से गुणा करोगे आएगा 10,000, ठीक है। अब 120 की 110 से होगी, 12 की 11 से 132 और 2 जीरो, यानी कि पहले जो क्षेत्रफल था वो 10,000 था, अब क्षेत्रफल 13,200, कितना बढ़ा है 3,200 बढ़ा है, इसे ही बदलना है परसेंट में। तो 3,200 बढ़ा है, किससे बढ़ा है 10,000 से, और परसेंट बदलने 100 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो जब 100 से गुणा करोगे तो काटापीटी करोगे, देखो 2 जीरो खत्म हो गए, 2 जीरो खत्म हो गए, बचा कितना 32%, यानी 32% बढ़ा है। अगला टाइप है 25वां टाइप, जिसका नाम है जनसंख्या जन्म मृत्यु दर, है ना। सवाल है कि शहर की जनसंख्या 1 लाख थी, 5% जन्म दर हुआ और 2% मृत्यु दर से कम हुई, कुल जनसंख्या बताओ वर्तमान में कितनी है। तो देखो जनसंख्या थी पहले 1 लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना। जनसंख्या पहले 1 लाख थी, अभी कह रहा है कि 5% तो जन्म दर हुआ, बच्चों के जन्म हुए, नए बच्चे आए, तो पहले तो ये 105 हुई होगी, 105% बढ़ी होगी, ठीक है। 100 से कितनी होगी 105, फिर कह रहा 2% घट गई, तो 100 थी, कितनी रह गई होगी अब 98% रह गई होगी। बस इसे सॉल्व करना है तुम्हें, सवाल का आंसर आ जाएगा। दो जीरो खा गए, इन 2 जीरो से 2 जीरो खा गए, जो बचा है इन सबकी गुणा कर दो, 105 की 98 और 10 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 1,02,900, यानी जो जनसंख्या है वो कितनी है 1,02,900। एक सवाल और कर लेते हैं, किसी नगर की जनसंख्या 50,000 है, 10% बढ़ी और 5% कम होने के बाद जनसंख्या बताओ। जनसंख्या थी पहले 50,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। 10% बढ़ी है तो 110 हुई पहले, ठीक है। उसके बाद 5% घटी है तो 95 रह गई होगी, 100 थी। अब इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो खा गए, 2 जीरो खा गए, इन सब की गुणा करोगे तो आंसर आएगा 52,250, यानी अब जनसंख्या कितनी है 52,250। 26वां अनुपात प्रतिशत। सवाल देखो ध्यान से, दो संख्या का अनुपात 3:5 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दो संख्या है, अनुपात है 3:5, ये पहली ये दूसरी, कह रहा पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है। तो पहली जो है 3 है, दूसरी 5 है, तो दूसरी से पहली कितनी कम है, कितने का अंतर आ रहा है 2 का, यानी पहली जो है दूसरी से 2 कम है। अब मैंने क्या कहा था, एक लाइन दूसरी से लगा है दूसरी संख्या के आगे, जिसके आगे से लगा होता है उसे लिखते हैं नीचे, अब बदलना है परसेंट में तो 100 से गुणा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40%, आंसर हो गया 40% कम है। दो संख्या का अनुपात 5:4 है, पहली संख्या दूसरे से कितनी परसेंट अधिक है। पहली संख्या दूसरे से कितनी अधिक है, कितनी अधिक दिखाई दे रही है, 1 नंबर अधिक दिखाई दे रही है। कह रहा है किससे, दूसरी से लगा है दूसरे नंबर के लिए, तो जिसके आगे से लगा होता है वो नीचे लिखते हैं और गुणा करते हैं 100 से, काटापीटी करोगे तो 25 बार जाएगा, 25% आंसर। अगला टाइप है 27वां टाइप, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना, ठीक है। सवाल कह रहा है कोई वस्तु 20% लाभ पर बिकी 720 रुपए में, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था ये बताना है। देखो कोई वस्तु बिकी है 20% के लाभ पर 720 रुपए में,
हर चीज 100% होती है। अगर 20% लाभ मिला है तो जाहिर सी बात है कि 120 की बेची होगी, तभी तो लाभ मिला। तो हम कह रहे हैं 120 की बेची, ये भी कह रहा है 720 की बेची। तो बस हमारी वैल्यू नीचे, जो किताब में दी है, सवाल में दी है, वो वैल्यू हमेशा ऊपर। तो 120 की वैल्यू दी है 720। क्रय मूल पूछा है, क्रय मूल होता है 100, शुरुआती 100 ही तो होती है, क्रय मूल वही तो होता है। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, काटा पीटी कर लो। 2 0 0 काटा, 12 से काटोगे 12 छंग 72, 6 की गुणा करोगे 100 से आ गए 600। यानी कि वो कीमत जो थी, क्रय मूल था, वो कितना था, 600 था। एक सवाल, कोई वस्तु 50% घाटे में बेची गई और वो कितने में बिकी है, 700 में बिकी है। बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखो हर चीज 100 होती है, अगर 50% घाटे में बेची होगी तो 50 ही तो बचे होंगे 100 में से, यानी 50 रुपए की बिकी होगी, 100 रुपए की चीज थी तो। और ये कह रहा है 700 में बिकी है, तो बस हम भी बेच रहे हैं, वही बेच रहा है। हमारी वैल्यू नीचे, उसकी वैल्यू ऊपर। पूछा कितने की थी, क्रय मूल्य कितना था, चीज 100 रुपए की होती है शुरुआत में। 0 0 काटा, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 20 की गुणा करोगे 70 से, 7 दूनी 14, 0 0 1400, यानी आंसर आ गया 1400। अगला टाइप है आपका 28वां टाइप, जिसका नाम है मिश्रण। कह रहा है 100 लीटर मिश्रण में 20 लीटर पानी और 80 लीटर चाय पत्ती है। मिश्रण में 20 लीटर पानी और मिला दिया गया। अब मिश्रण में पानी बताओ कितना परसेंट है। देखो मिश्रण में क्या था, 100 लीटर मिश्रण था पूरा, ठीक है। इसमें से 20 लीटर तो था इसमें पानी, ठीक है, और 80 लीटर थी इसमें चाय, ठीक है, टी। अभी कह रहा है इसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो अब बताओ कि इसमें पानी का परसेंट कितना है। चीज कितनी थी भैया, 100 थी, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले 20 पानी था, 80 हमारा वो था चाय, 20% पानी और मिला दिया गया। तो अब पानी जो है वो कितना हो गया होगा, पानी हो गया होगा 40, क्योंकि 20 20 40 हो गया। और टी कितनी है, टी है आपकी 80, ठीक है। तो अब जो टोटल माल बना, पहले टोटल निकालो कितना हुआ। तो 80 और 40, जो टोटल जो माल आया है वो आया है 120। यानी अभी जो माल हो गया है, जो मिश्रण हो गया है, वो हो गया है 120। पानी का परसेंट पूछ रहा है, पानी कितना है अभी 40, तो बस तो 40 का मान पूछ रहा है। टोटल मिश्रण जो होता है उसको नीचे रखते हैं, टोटल को। टोटल हम निकाल चुके हैं कि अब टोटल हो गया 120। तो 120% निकालने करते हैं गुणा 100 से, तो 100 से गुणा कर लो। देखो 0 0 काटोगे, 4 से काटोगे, 4 3 12, और 3 की जब 100 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 33.33333%, है ना। ये हो गया आंसर। 80 केजी मिश्रण में 20 केजी चीनी है। 80 केजी के मिश्रण में 20 केजी जो है वो चीनी है, ठीक है। और कह रहा है 20 केजी चीनी और मिला दी गई। अब समझो, अब दूसरा मिश्रण का नाम नहीं दिया तो कुछ भी मान लो। 20 केजी चीनी है तो मैंने मान लिया 80 केजी में से 20 चीनी चली गई, तो 60 मैंने मान लिया कि पानी होगा, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि इसमें 20 किलो चीनी और मिला दी गई, यानी 20 किलो चीनी और मिला दी गई। तो अब चीनी कितनी हो गई होगी, अब चीनी हो गई 40 किलो, और पानी कितना है 60 लीटर, है ना। तो चीनी और पानी दोनों मिलकर कितने हो गए होंगे, अब हो गए भैया ये 100, ठीक है। लेकिन पूछा गया है चीनी का परसेंट बताना है। तो चीनी अब कितनी है, 40 है। टोटल माल कितना है, 100। टोटल माल हमने निकाल लिया था, 100 हो गया था। और इसे बदलना है परसेंट में। तो जब परसेंट में बदलोगे तो गुणा करोगे 100 से, 2 0 कट गए, कितना आंसर आ गया 40%। यानी अभी जो चीनी का अनुपात है, चीनी का जो प्रतिशत है वो 40% है। टाइप 29वां, जिसका नाम है जीएसटी, है ना। सवाल आ रहा है 10,000 की वस्तु पे 18% जीएसटी लगी है, जीएसटी सहित कीमत बताओ। देखो 10,000 रुपये वस्तु है, हर चीज पहले 100 होती है, लेकिन वो कह रहा है कि पहले 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कोई बात नहीं। हमारे हिसाब 100 है, उनके हिसाब 10,000 है, ठीक है। कह रहा है 18% जीएसटी लगी है, तो जो चीज 100 की थी, जब 18% जीएसटी लगेगी तो अब 118 की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बस 118 की वैल्यू निकालनी है। 2 0 कर गए, काटापीटी करोगे 11,800 आंसर, है ना। इस तरीके से एक सवाल और कर लेते हैं। कोई वस्तु 5,000 की थी और उस पर लगा है 12% का टैक्स। अब टैक्स सहित बताओ कितनी की है। तो भाई जाहिर सी बात है, हर चीज 100 होती है पहले, लेकिन ये पहले कह रहा है 5,000 की थी, तो 5,000 मान लो, कोई बात नहीं। 100 की वैल्यू 5,000 है। 12% टैक्स लगा है, चीज 100 की थी, 12% टैक्स लगा होगा, हो गया होगा 112। काटापीटी कर लो, 2 0 कट डाले। अब 112 ही 500 गुणा करोगे तो यहाँ पे आएंगे 5600, यानी अब कितने आ गए 5600 हो गया। इसमें टाइप। बाकी आपको ये क्लास पसंद आई हो तो बस इतना एहसान कर देना कि इस वीडियो पर एक अच्छी से कमेंट करके शेयर कर देना, बस, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसमें है लगातार वृद्धि या फिर कमी। सवाल आ रहा है एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, फिर 10% घटा, अब वस्तु का मूल्य बताओ। देखो हर चीज होती है 100 थी, 20% बढ़ गई तो अब हो गई होगी 120। पहली बार हम सीधे बढ़ा सकते हैं, अगली बार नहीं बढ़ा सकते, अगली बार दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर कह रहा है 10% और बढ़ी,
तो अब 120 का 10% और बढ़ी है, तो देखो अब हमें यहाँ पर 100% मानना पड़ेगा ऐसे। तो अभी 100 की वैल्यू है 120, 10% बढ़ानी है तो 110 करनी पड़ेगी, है ना। 2 जीरो काट डाले, 12 की करोगे आंसर आएगा 132। यानी अभी जो नंबर हो गया वो हमारा हो गया 132। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आगे कह रहा है कि 10% फिर आगे जाके घट गई, 10% घट गई, यानी अब चीज हमारा नंबर है 132 और इसको 10% घटाना है। तो अभी जो नंबर है वो हमारा 100% मानेंगे 132 को, 10% घटा होगा तो बचा होगा 90%। काटापीटी करोगे तो इसका आंसर आएगा 118.8%, यानी लास्ट में 118.8% ये पूछा गया था हमसे, है ना। 118.8%, यानी कि लास्ट में अगर हम बात करें तो जो वस्तु का मूल होगा वो कितना होगा, जो 100 रुपए की चीज थी वो बढ़ते बढ़ते घटते बढ़ते अब 118.8 पैसे की बची है। एक वस्तु का पहले 20% घटी, फिर 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी। अब बताओ वस्तु का मूल क्या है। देखो हर चीज 100 रुपए की होती है, पहले तो 20% घटी है तो 80 बची होगी, पहली बार सीधे घटा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है फिर 10% बढ़ी है तो 80 का 10% बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो 80 को 100 माना पहली, तभी 10% बढ़ाओगे, 110% हो गया, 10% बढ़ाओगे तो 0 खागा 11 8 88, यानी अब हो गई चीज 88 रुपए की। उसके बाद फिर लिखा है 20% और बढ़ी है अब जे, है ना। तो जब 20% बढ़ी फिर बढ़ा दो, अभी 88 को फिर तुम 100 मान लो, हर बार 100 मान लो इसे जब भी आगे बढ़ाना हो। 20% बढ़ानी है तो 120% निकालना पड़ेगा वैल्यू, 100 की वैल्यू 88 मानी थी। 1 जीरो खा गए, 12 गुणा करोगे 88 से तो आंसर आएगा 105.6, 10 से भाग करने पर, यानी 105.6। तो जो चीज 100 रुपए की थी अब वो कितने की है, 105.6 रुपए की। तो ये थे आज के आपके 30 टाइप के सवाल परसेंटेज की। बहुत लंबा चैप्टर था, फिर भी मैंने आपको ये कराया। 60 क्वेश्चन थे। बाकी आपको ये चीज पसंद आई हो तो तुरंत लाइक शेयर करके कमेंट कर देना।